प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हम दुनिया में जीवन जी रहे हैं और हम अंतिम दिनों में तकरीबन पहुंच चुके हैं और अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हम पहुंच चुके हैं। चारों ओर परमेश्वर के वचन हमको पूरे होते हुए दिखाई दे रहे और हम परमेश्वर के वचन और उसमें भी रैप्चर, उसकी बातें हम इस वक्त ज़्यादा सुन रहे। रैप्चर होने वाला है और रैप्चर का मतलब होता है मंडली का उठाया जाना। मंडली का उठाया जाना उसे रैप्चर कहते हैं और प्रभु यीशु आएंगे और अपने लोगों को इस धरती से उठा लेंगे। तो ये रैप्चर जो है वो होने वाला है, लेकिन ये रैप्चर का दिन कैसा है और रैप्चर जिस दिन होगा उस दिन इस धरती के हालात कैसे होंगे और विश्वासी लोगों की परिस्थितियाँ कैसे होगी, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 20 से लेकर 23 वचन मैं पढ़ता हूँ। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पुनरुत्थान, हमारा जिलाया जाना, हमारा उठाया जाना, रैप्चर। तो बोलो रैप्चर कब होगा? तो बोला रैप्चर वो प्रभु यीशु के आने के दिन होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु पहले आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। तो प्रभु यीशु अपने लोगों को उठा लेंगे, वो रैप्चर का दिन है। तो रैप्चर का दिन मतलब उस वक्त प्रभु यीशु आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। इस धरती पर नहीं आएंगे, वो बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को वो उठा लेंगे। लेकिन ये रैप्चर का दिन मतलब जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं वो दिन कैसा है, उस दिन क्या होगा और वो दिन दिखने में कैसा होगा, उस वक्त क्या होगा इस धरती के ऊपर, ये दिन कैसा है। तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे रैप्चर के लिए अपने लोगों को उठाने के लिए, वो दिन कैसा होगा। तो आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु के आने का दिन कैसा होगा। तो पुराने नियम में भी प्रभु यीशु जो आने वाले हैं उसके बारे में लिखा है, लेकिन पुराने नियम में उस दिन को ऐसा लिखा है यहोवा का दिन। उसे कहा गया यहोवा का दिन। तो यहोवा का दिन कैसा है और वही दिन मतलब नए नियम में लिखा है प्रभु यीशु के आने का दिन, रैप्चर का दिन। तो वो दिन कैसा है और जो कुछ हम देखेंगे सब कुछ बाइबल से देखेंगे। हो सके तो आप अपने साथ बाइबल लेकर बैठो ताकि एक एक वचन आप निकाल कर देख सको कि सही में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। अब मैं एक वचन पढ़ता हूँ, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 18 से लेकर 20 वचन। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उज्याले का नहीं अंधेरे का दिन होगा। अभी देखो प्रभु यीशु के आने का दिन मतलब यहोवा का दिन, पुराने नियम में उसको यहोवा का दिन का है। बोले उस दिन से आपको क्या लाभ, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ऐसा बाइबल कहता है। आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? बोले वो दिन कैसा होगा? बोले प्रकाश का दिन नहीं, वो तो अंधेरे का दिन है, उज्याले का दिन नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले या घर में आकर भित्त पर हाथ टेके तो सांप उसको डसे। बोले ये दिन ऐसा वैसा नहीं है। समझ लो आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में अचानक आपको एक सिंह मिल जाए
और आप घबरा कर भागो भागो, सिंह भी आपके पीछे भागे, लेकिन किसी तरह से आप बच जाओ और बच जाओ। और आपको ऐसा लगे हास, आप हाँफ रहे और आपको ऐसा हास, मैं बच गया, सिंह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी आपके निगाह के सामने भालू है, भालू भी तो फाड़ खाएगा आपको, तो आप उससे भी डर कर भाग रहे हो और भाग रहे हो और भाग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। और भागकर आप घर में घुस गए, घर में घुस कर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया आप हाँफते हुए अपना हाथ ऐसे दीवार के ऊपर लगा रहे हो, और दीवार पर सांप होगा और सांप आपको डस लेगा और आप ख़त्म। मतलब बोले प्रभु यीशु का आने का दिन ऐसा है कि आप कहीं से बच नहीं पाओगे। जैसे सिंह से बचे तो भालू, और भालू से बचे तो सांप, तो मर तो गए ही आप। तो बोले प्रभु यीशु के आने का दिन ऐसा है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक नहीं। प्रभु यीशु का आने का दिन भयानक है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मतलब जिस दिन रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होगा तब होगा, उठाए जाएंगे तब उठाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो दिन कैसा होगा? वो दिन चारों ओर अंधेरा छा गया होगा, वो दिन प्रकाश वाला दिन नहीं है, वो दिन भयानक दिन है। और एक दूसरा वचन भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सफन्याह उसका पहला अध्याय और 14 से लेकर 18 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। क्या लिखा है? यहोवा का दिन बहुत वेग से आता है और यहोवा का दिन भयानक दिन है, ऐसा लिखा है। फिर आगे पढ़ते, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। बहुत भयानक दिन है, ऐसा लिखा है। ये दिन ऐसा वैसा नहीं है, ये रैप्चर का दिन बहुत ही भयानक सा दिन है। और आगे पढ़ते, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। कितना भयानक दिन है, लोगों की लाश से पड़ेगी बोले उस दिन। फिर आगे लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। वो दिन तो इतना भयानक है कि लोगों का अंत हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये दिन रैप्चर का दिन बहुत भयानक है और उस दिन बहुत सारी भयानक बातें होने वाली है। ये दिन भयानक, परमेश्वर के रोष का दिन। उस वक्त आज तो आप दशमांश देने से भी कतराते हो ना, इस वक्त तो आप थोड़ा दान देने में से भी कतराते हो ना, क्या देना क्या देना, लालच आपके जीवन से जा नहीं रही। और मालूम है उस दिन सोना निकाल कर दोगे, लो प्रभु बचा लो बचा लो प्रभु ये मेरी चांदी, लो प्रभु ये मेरे गहने। उस वक्त परमेश्वर ये आपसे नहीं लेने वाले, मना कर देंगे, नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। ये दिन बहुत भयानक। उस दिन आपका दशमांश तो क्या, आपका सोना चांदी भी आपको नहीं बचा सकता। वो परमेश्वर के रोष का दिन है, परमेश्वर के क्रोध का दिन है, ऐसा लिखा है। और भी वचन पढ़ते हैं, यशायाह 13 और 6 से 9। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। ये दिन ऐसा वैसा नहीं है, सत्यानाश, तो सब कुछ खत्म करने के लिए ये दिन आ रहा है। और मैं आगे पढ़ता हूँ, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। ये ऐसा वैसा दिन है, लोगों के हृदय पिघल जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को, ऐसा वो दिन है।
और आगे मैं पढ़ता हूँ, और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शौक होगा, उनको जच्चा की पीड़ाएँ उठेगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। जिस तरह से गर्भवती को अचानक से पीड़ा आती है ना, दुख होता है, वैसे ही बोले अचानक दर्द होने लग जाएगा, लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगेंगे, क्या करे कैसे बचे, लेकिन कुछ नहीं होगा। और आगे मैं पढ़ता हूँ, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। ये दिन ऐसा है कि उस दिन पापियों का नाश हो जाएगा, लोगों को उजाड़ देंगे। ऐसा है परमेश्वर का दिन है, ये भयानक सा दिन है। और भी मैं वचन बताने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो। योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 15 वचन। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। ये दिन ऐसा वैसा नहीं है, सत्यानाश। और सत्यानाश का मतलब होता है सब कुछ नाश, सब कुछ खत्म कर दो, ऐसा यह दिन है। ये दिन बहुत बड़ा खतरनाक दिन है। और भी वचन पढ़ता हूँ मैं, योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 3 वचन तक। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लो जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो ऐदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। ये प्रभु से आने का दिन है, ये रैप्चर का दिन है, बहुत भयानक। ऐदनवाड़ी के समान धरती होगी, उजाड़ दी जाएगी, बहुत भयानक वो दिन है। ऐसा होने वाला है, ये दिन बहुत भयानक है। और आगे पढ़ते योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। प्रभु उसका दिन इतना भयानक है, रैप्चर का दिन ऐसा भयानक है, परमेश्वर बोलते कौन सहन कर पाएगा, किसकी ताकत है। और भी पढ़ते हैं आगे, योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 31 वचन। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू के समान लाल हो जाएगा। ये दिन ऐसा वैसा नहीं है, ये दिन भयानक है। जिस दिन रैप्चर होने वाला है वो दिन भयानक है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूँगा। क्या लिखा है? भयानक दिन आने से पहले, वो भयानक दिन है, वो बहुत ही भयानक है। अब ये मत समझना कि रैप्चर का दिन पुराने नियम में कहाँ से। हाँ, ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, उसे यहोवा का दिन कहा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो पुराने नियम की बातें नहीं मानते, लेकिन नए नियम में भी ये प्रभु के आने के दिन के बारे में, रैप्चर के दिन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी, उसका 5वां अध्याय 2 और 3 वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। तो नए नियम में भी वही लिखा है कि प्रभु जिस दिन आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, जिस दिन रैप्चर होगा, वो भयानक दिन होगा और लोग बोलेंगे सुख है, शांति है, बोले अचानक वो लोग नाश हो जाएंगे। जिस तरह से एक गर्भवती स्त्री, उसके ऊपर अचानक पीड़ा आ जाती है, उसी तरह से लोग मर जाएंगे। 2 पत्रस 3 अध्याय वचन 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे।
ऐसा ऐसा दिन नहीं है। आग के साथ परमेश्वर आएंगे और धरती के कामों को जला दिया जाएगा। ये भयानक दिन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 12 से 17। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। तो यही बात पुराने नियम में पड़ी कि जिस दिन प्रभु सो आएंगे रैप्चर के लिए, लोगों को उठाने के लिए, उस दिन सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद लाल लहू के समान हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। आज तो मालूम है, सितारा गिरता है तो लोग बोलते मन्नत मांगते, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसे सितारे ऊपर से गिरेंगे ना धरती के ऊपर, बड़े बड़े हालात बिगड़ जाएंगे लोगों के। ये दिन भयानक सा है। और आगे पढ़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। टापू और पहाड़ भी हिल जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे। ये भयानक, बहुत ही भयानक दिन है जिस दिन रैप्चर होने वाला है। आगे लिखा है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। बड़े बड़े लोग पहाड़ के पास जाकर छुप गए। और लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। पूरे क्रोध में आ रहे परमेश्वर, पूरे प्रकोप में आ रहे। लोग डर गए, भाग गए, पहाड़ों के पास छुप गए और पहाड़ों को बोलते हैं कि हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो, हमें ख़त्म कर दो। लेकिन प्रभु उसके क्रोध से हमको बचाओ। और क्या लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन ठहर सकता है। तो यही बात तो पुराने नियम में पड़ी कि परमेश्वर का क्रोध का दिन है, कौन उनके सामने खड़ा रह सकता है? कोई भी नहीं। ये भयानक दिन है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 17 से 21। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका, समाप्त हुआ। फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूईडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईडोल कभी ना हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर टापू अपनी जगह से टल गया और हर पहाड़ों का पत्ता न लगा। और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। क्या लिखा है? मन मन के ओले, 40-40 किलो के ओले पड़ेंगे ऊपर से। जब प्रभु यीशु अपने लोगों को उठाने के लिए आएंगे, रैप्चर का दिन आएगा, तब ऐसे हालात होंगे। क्या समझते हो? आप रैप्चर के दिन का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से रैप्चर हो जाए, जल्दी से प्रभु यीशु आए, अपने लोगों को उठा ले। क्या ऐसा समझते हो ये दिन बहुत आसान है? क्या ऐसा समझते हो कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा? वो तो फिल्मों में दिखाते कि कई लोग उठाए गए और बाकी लोग ढूंढते रह गए। ये दिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु आएंगे, सबको पता चलने वाला है, सबको पता चलेगा। और लोग उठाए जाएंगे, वो भी सभी के सामने होगा। प्रभु यीशु कोई चोर नहीं कि चोर की नाई आए। वो तो बाइबल में लिखा है चोर की नाई, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि चोर की नाई बाइबल में क्यों लिखा गया। लेकिन वो दिन बहुत बहुत और बहुत ही भयानक सा दिन है, बहुत ही भयानक सा दिन है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकी इसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 4। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कैसा आएगा प्रभु का दिन? बोले जैसे चोर आता है, मतलब पता नहीं चलेगा, इस तरह से आएगा। लेकिन और आगे पढ़ते हैं, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। लेकिन और आगे पढ़ते उसका 4था वचन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े।
मतलब जितने लोग वचन जानते हैं ना, उनको तो पता ही कि हाँ यीशु मसीह का दिन आ गया और वो आ गए। बाकी के लोग भी देखेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगा हाँ आ गए, यीशु मसीह आ गए, हम तो सोचते नहीं थे, हम तो समझते नहीं थे, कैसे आ गए। तो उनको लगा कि जैसे चोर की नहीं आए। ऐसा नहीं है, सब लोग देखने वाले, लेकिन ये अचंभित हो जाएंगे, चोर कौन सा पता कराता है, तो प्रभु से भी पता करने आने वाले। लेकिन जितने लोग वचन जानते हैं उनको तो मालूम है ना कि प्रभु से निशान तो पता करके ऐसे ऐसे निशान होंगे, तो निशान से उनको पता चल जाएगा कि हाँ अब प्रभु से का आना निकट है, जो तैयार हो जाते। लेकिन बाकी लोगों को कैसा लगेगा, चोर की नहीं आ गए, अचानक से आ गए, बिना बताए आ गए। जो वचन जानते उनके लिए ये चोर की नाई प्रभु यीशु नहीं आने वाले। तो ध्यान से समझना कि ये दिन सही में चोर की नाई नहीं है, सभी लोग देखने वाले। मत्ती 24 और 29 से 31 वचन। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तो यही सब तो पुराने नियम में पड़ा था कि सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू के समान हो जाएगा, यही बात लिखी है पुराने नियम में। और आगे पढ़ते, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कहाँ चुपचाप आने वाले, पूरे सामर्थ के साथ आएंगे, बादलों पर आएंगे, आग में आएंगे और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ सामर्थ के साथ आएंगे। और आगे पढ़ता हूँ, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उनके चिन्हों को इकट्ठा करेंगे। ये है रैप्चर। जब प्रभु यीशु आएंगे, सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश नहीं देगा, लोग छाती पीटते होंगे और प्रभु से अपने स्वर्गदूतों को चारों ओर भेजेंगे और वो लोग अपने लोगों को उठा लेंगे। यही तो है रैप्चर। कहाँ चुप कर आ रहे, बहुत भयानक सा दिन है, भयानक सा दिन है, ये बहुत भारी दिन है। इस तरह से प्रभु यीशु आएंगे और रैप्चर का दिन ऐसा होगा, भयानक दिन है। अब देखो कितने सारे वचन हमने देखे, पुराने नियम से भी देखे, नए नियम से भी देखे। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जिस दिन रैप्चर होने वाला है वो दिन भयानक है। एक और आसमान से तारे गिरते होंगे, मन मन के ओले पड़ते होंगे, धरती कम होता होगा, सारे टापू पहाड़ इधर उधर हो जाएंगे। सोचो इस धरती की हालत कैसे होंगी। और उसी दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों ओर घूमेंगे और परमेश्वर के चुनो हुआ का रैप्चर होगा और सभी लोग ऊपर उठाए जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उस दिन परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं उनके हालत भी कैसे होंगे। वो लोग भी तो इसी धरती के ऊपर है जहाँ पर बड़े बड़े धरतीकंप हो रहे हैं, अंधेरा छा चुका है, सूरज में चांद में रोशनी नहीं है, मन मन के ओले पड़ रहे ऊपर से। कैसे बचे, किस तरह से बचे। जिनका रैप्चर होना है उनके हालत भी कैसे होंगे। तो मालूम है परमेश्वर क्या बोलते उस दिन के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को क्या चेतावनी देते। लूका उसका 21वां अध्याय और 34 से लेकर 36 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। अब परमेश्वर अपने लोगों को बोलते, अपने चेलों से बोलते, धोखे में मत रहना, कहीं वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान ना आ पड़े। ज़्यादा खाना पीना, ये लोग जो प्रचार करते हैं ना, आशीष की बातें, सोना चांदी की बातें, वीज़ा लगाने की बातें, मैं परमेश्वर में आ गया, मेरा घर बन गया, मैं परमेश्वर में आ गया, मेरी गाड़ी हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जाना गाड़ी के साथ नरक में, जाना अपने सोना चांदी के साथ नरक में जलने के लिए। आएगा कुछ अपने आपके साथ। ये गलत प्रचारक है जो इस तरह से प्रचार करते हैं। सच्चा प्रचारक वही जो आपको ये कहता है कि रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ, पवित्र बनो, ये जो सिखा रहे वही सच्चे है। या आशीष वालों से दूर रहो जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं लेकिन चंगाई का काम करते हैं। ये कोई प्रॉफिट नहीं है। बाइबल के प्रॉफिटों को देखो, चमत्कार के ऊपर नहीं, लोगों को चेतावनी देने में काम करते थे। बाइबल का वचन तलवार के समान है और तलवार चलती है ना
तो हृदय छिद जाते हैं। जब प्रचार होता है तो हृदय छिद जाना चाहिए। ये तो खुश होकर आते, हम चंगे हो जाएंगे, हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा। ये सारे गलत प्रचार से दूर हो जाओ, रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। और देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सभी के ऊपर ये दिन इसी तरह से आने वाला है, अंधकार के साथ ही आने वाला है। मन मन के ओले पड़ते होंगे, धरतीकंप होता होगा, सारे पहाड़ इधर उधर भागते होंगे, सारे टापू इधर उधर डूब जाते होंगे, और तभी उसी दिन रैप्चर होने वाला है, उसी दिन लोग उठाए जाएंगे। लेकिन ये दिन भयानक है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं अपने लोगों को, इसलिए जागते रहो। परमेश्वर भी चेतावनी देते, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। रैप्चर के दिन आप में इतनी ताकत होगी कि आप खड़े रह पाओ। आप में इतनी शक्ति होगी जब ऊपर से मन मन के ओले पड़ते होंगे, बड़ा धरतीकंप होता होगा, टापू और पहाड़ इधर उधर भागते होंगे, क्या तब आप में इतनी ताकत होगी कि आप ऐसे परमेश्वर से पुकार सको कि परमेश्वर मैं ये रहा, मुझे ले जाओ? क्या उस वक्त आप स्थिर खड़े रह पाओगे? क्या आप में उस वक्त इतनी ताकत होगी? आप तो प्रार्थना में गिर जाते हो और परमेश्वर का दास है फूक, और आप गिर जाते हो, किसी की फूक से गिरते हो। कई पास्टर स्टेज पर बस गोल गोल घूमते हो, गिर जाते हो आप लोग। कई अपना कोट निकाल कर, जैकेट निकाल कर ऐसे ऐसे घुमाते हो और आप गिर जाते हो। तब परमेश्वर के सामने खड़े रह पाओगे? और आप तो गिरकर भी खुश हो जाते हो, मेरा अभिषेक हो गया। कभी बाइबल में देखा कि किसी का अभिषेक हुआ और गिर गया? गिरने से अभिषेक देखा कभी? अभिषेक का मतलब मालूम है क्या? परमेश्वर बोलते रैप्चर के दिन के लिए तैयार हो, खड़े रहने के लिए योग्य बनो। क्या ऐसे हालात में जब धरतीकंप होते होंगे, मन मन के ओले गिरते होंगे, तब क्या आप में इतनी ताकत होगी कि आप बिंदास से खड़े रह सको? चारों ओर सब स्टेफन के ऊपर पथराव कर रहे थे और स्टेफन घुटनों के बल कर ऐसे बोलते कि परमेश्वर इनके ऊपर दोष मत लगाना। और लोगों से कहते देखो मेरे परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहे, मुझे बुला रहे, हे परमेश्वर मेरे आत्मा को स्वीकार करो। क्या उस दिन आप में ताकत होगी? स्टेफन का दिन भी कुछ नहीं था, जब चारों ओर से ओले गिरते होंगे, कैसे हालात होंगे। सितारे इस धरती के ऊपर गिर रहे होंगे, लोग इधर उधर भागते होंगे, अंधियारा छा गया होगा, लोग पागल जैसे हो गए होंगे, हड़बड़ा कर लोग इधर उधर भागते होंगे। क्या उस दिन आप में ताकत है? प्रचारक बस प्रचार करता है, रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। सभी को यही बोलते, बस आसमान को और देखो आपका उद्धार आ रहा है। लेकिन उस दिन के बारे में कभी सुना? कभी उस दिन के बारे में कभी पढ़ा? कभी उस दिन के बारे में कभी सीखना चाहा क्या आप लोगों ने? क्या उस दिन आप योग्य होकर खड़े रह पाओगे? मैं बोलता हूँ उस दिन के लिए तैयार हो। ये आशीष, ये कार, ये घर, ये शादी, ये वीज़ा, इसमें से बाहर आओ। ये चंगा, ये छुटकारा, इसमें से बाहर आओ, बाहर आओ। ये बहुत खतरनाक बात है, वो दिन बहुत खतरनाक है। रैप्चर के दिन आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, हाँ प्रभु मैं ये रहा आपके पास आने के लिए। अगर आज आप धरतीकंप में घबराते हो, उस वक्त क्या होगा आपका? मैं बहुत प्रेम से आपको कहना चाहता हूँ, लोगों की मत सुनो, बाइबल की सुनो। ये सारे वचन मैंने बाइबल से बताया, एक बार फिर रिपीट कर लेना। और उस दिन के लिए, रैप्चर के दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। तो रैप्चर का दिन भयानक है, रैप्चर का दिन अंधियारे का है। रैप्चर के दिन आपका सोना चांदी आपको नहीं बचा पाएगा। रैप्चर के दिन लोग इधर उधर भागते होंगे। रैप्चर के दिन आसमान से ओले बरसते होंगे। रैप्चर के दिन आकाश के तारे डगमगाकर इस धरती पर गिरते होंगे। रैप्चर के दिन बड़ा धरतीकंप जो आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसा धरतीकंप हुआ होगा और धरतीकंप चलता ही होगा और रैप्चर होगा। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद का वीडियो वो भी रैप्चर पर है।
और उसमें ये बताया जाएगा रैप्चर कैसे लोगों का होगा और कौन सी मंडली का होगा। बने रहो मेरे साथ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।